तो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड ही देख रहे होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप मुझे नहीं देख रहे होंगे। तो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आप लोगों की मांग थी। ठीक है, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं पढ़ाते। देखिए, उसका भी वहाँ पे रीज़न है। मैंने उस रीज़न को पता किया, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाने का मतलब बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं और हंसना और वैसे बहुत सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं और आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारे लिए बहुत ही खास है। ठीक है ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं नर जनन तंत्र। इसका मुझे जितना आया, जितना मतलब मुझे बन सकता था अच्छा, मैंने उतना बेटर बनाया। ठीक है, तो पहले उसके एक एक पार्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं सिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस। ठीक है, इसको बोलते हैं मूत्रमार्ग, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। इसको बोलते हैं वृषण कोश, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, ये जो स्किन की लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणु को लेके जाने वाली रास्ते से। ठीक है, इसको बोलते हैं शुक्राशय, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। इसको बोलते हैं मूत्र नलिका, जो हमारे वृक्क से जुड़कर आती है यहाँ पे हमारे। ठीक है, इसको बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एक एक पार्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। ये जो पाथवे है, ठीक है ना, जो मैंने ग्रीन किया है, ये पाथवे, इस पाथवे को बोलते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता है? यह पुरुषों में एक समान मार्ग है जिसमें मूत्र और वीर्य, ये एक ऐसा पाथवे है, ऐसा रास्ता है जिससे वीर्य और मूत्र दोनों जाता है, लेकिन दोनों एक टाइम पे कभी नहीं जाएगा। अगर मूत्र पहले आएगा, अगर यूरिन पहले आना चाहेगा, पास होना चाहेगा, तो यूरिन पहले पास होगा, या अगर शुक्राणु पहले पास होना चाहेगा, स्पर्म, तो वो होगा। ठीक है, उसके लेंथ की बात करें, अगर इसके लेंथ की बात करें, ये कोई नहीं बताता, ये पॉइंट आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको 18 से 22 सेंटीमीटर होता है इसकी लेंथ, इसकी लंबाई होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है शीर्ष पर, जिसको पेनिस बोलते हैं। ये क्या करता है? संभोग के दौरान वीर्य फीमेल के बॉडी के अंदर, ये संभोग के दौरान फीमेल के बॉडी के अंदर क्या करता है? जो हमारा वीर्य होता है उसको फीमेल के बॉडी के अंदर करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टेस्टिस पर, जिसको बोलते हैं वृषण। ठीक है, ये मेल में संख्या में कितनी होती है? 2। ये ध्यान रखिएगा, मेल में संख्या में वृषण की संख्या, जिसको टेस्टिस बोलते हैं, वो 2 होती हैं। और ये क्या करती हैं? पहला तो शुक्राणु का बनाने का काम करती हैं, और दूसरा एक हार्मोन्स भी रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। मेल हार्मोन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? हार्मोन जो लड़कों में बदलाव लाता है, जैसे लड़कों में चेंजेस होते हैं, दाढ़ी मुचकाना, तो ये टेस्टोस्टेरॉन के कारण होते हैं। ठीक है, और ये शुक्राणु क्या करता है? बच्चे के निर्माण के लिए होता है, फीमेल के पार्ट के अंदर जाकर होता है। ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है वृषण कोश, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये देखने वाली चीज है। ठीक है, स्क्रोटम यह क्या है? एक ढीला थैलीनुमा पदार्थ है। ठीक है, ढीला एक ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होते हैं? दोनों टेस्टिस होते हैं, जिसको वृषण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? पहला तो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा करने का काम करेगा, और दूसरा क्या करेगा? ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है। बॉडी के टेम्परेचर से इसका, ये जो स्क्रोटम है, ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री इसका टेम्परेचर कम रहता है। अगर बॉडी के टेम्परेचर से मिल जाए तो क्या होगा? इसमें हमारे डेथ हो जाएंगे, इसलिए 2 डिग्री कम रहता है। ये ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री कम रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शुक्रवाहिनी, जिसको बोलते हैं वास्ट डिफेंस। ये क्या करता है? शुक्राणु को लेके जाता है। ठीक है, एक पाथवे है, ये रास्ता है, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी शुक्राणु को ले जाने वाला रास्ता, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। यहाँ क्या होता है? परिपक्व होता है, जो हमारा स्पर्म होता है टेस्टिस से निकल के एपिडिडाइमिस पे, ये जो ऐसा कवर है, देखो टेस्टिस से होता है, इसके ऊपर ऐसा कवर है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। यहाँ क्या होता है? स्पर्म हमारा परिपक्व होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा शुक्राशय, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? ये एक तरल पदार्थ होता है, ये जो शुक्राशय होता है, ये शुक्राशय होता है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। ये क्या होता है? इसके अंदर से एक तरल पदार्थ निकलता है, जो हमारे शुक्राणु टेस्टिस से आते हैं, उनको क्या करने का प्रदान करता है? ऊर्जा देता है। ठीक है ना, एनर्जी देता है। ठीक है, हमें बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा जो कोचिंग है अभी उतना बेटर नहीं है वीडियो शूट करने के लिए, फिर भी हमें बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देना है, हमें फोकस अपने टॉपिक पे करना है। ठीक है ना, अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे तो हम आगे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करता है? शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करता है। फिर आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है? ये एक दूधिया तरल पदार्थ होता है, दूध के कलर का होता है। ठीक ना, सफेद होता है, और ये क्या करता है? शुक्राणु को गतिशीलता देता है। ठीक है ना, और उसके बाद उन्हें जीवित रहने के लिए क्या करता है? मदद करता है। और ये मूत्राशय होता है, जहाँ पे हमारा यूरिन मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, और मूत्र नलिका जो हमारे वृक्क से यूरिन होता है, वो आके ही में आता है। ठीक है ना, ये आप लोग को कितनी आसानी से मैंने समझा दिया। ठीक है, और बहुत बड़ी बात नहीं है।
इसी नेक्स्ट वीडियो अब आ सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कहीं भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप तुरंत हमें टेक्स्ट करें और सक्सेस कोचिंग सेंटर आपको तुरंत रिप्लाई करेगा। और सबसे बात रिवील करने की बात ये थी कि जल्द ही हम अब आ रहे हैं वेदांतु ऐप पे, ठीक है। वेदांतु ऐप पे हम आ रहे हैं जल्दी वीडियो लेकर, क्योंकि वेदांतु ऐप से भी अब हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शॉर्टली था, बेस्ट था, अच्छे से समझिए। आता है जल्दी वीडियो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।